एक दिन एक मोटी बिल्ली ने देखा सड़क पर एक गाड़ी खुली खड़ी है। उसने सोचा बस जरा घूम कर आती हूँ। बिल्ली स्टीयरिंग पर चढ़ी, गाड़ी चल पड़ी। पर अगले ही पल पुलिस आ गई। बिल्ली बोली, म्याऊं, मैं तो बस टेस्ट ड्राइव ले रही थी। एक दिन एक पुलिस कुत्ता जंगल के पास गश्त कर रहा था। तभी उसने देखा एक छोटी सी मुर्गी का बच्चा आग में फंसा हुआ है। बिना सोचे समझे वो आग के अंदर दौड़ गया। उसने बच्चे को अपने मुंह में उठाया और सुरक्षित जगह ले गया। सबने कहा, यह सिर्फ कुत्ता नहीं, एक सच्चा हीरो है। एक दिन जंगल के एक छोटे से गांव में एक गरीब गाय को लोगों ने बांध कर रखा था, क्योंकि वो उनके खेत की घास खा जाती थी। गाय उदास थी। तभी 3 शरारती बंदर आए। एक बोला, अरे भाई, ये तो बेचारी है। दूसरे ने ताला तोड़ दिया और तीसरे ने गाय को जंगल की तरफ भगा दिया। गाय खुशी से बोली, धन्यवाद दोस्तों, आज तुमने मुझे आजादी दी। बंदर हंसकर बोले, जंगल में सबको आजादी मिलनी चाहिए। एक जंगल में एक छोटा सा कुत्ता रहता था। उसका नाम था रॉकी। वो छोटा था पर दिल से बहुत बहादुर, लेकिन सब उससे दूर रहते थे क्योंकि वो जंगल का नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जंगल हमेशा के लिए बदल गया। क्या हुआ था? उस दिन पूरी कहानी देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जंगल में एक चालाक बंदर को उस बकरी का खाना चुराकर भाग गया। बकरी मुस्कुराई, अच्छा तू मुझसे तेज है। उसने एक योजना बनाई। बंदर को पेड़ पर बुलाया और बोली, ऊपर तो ज्यादा स्वादिष्ट खाना है। बंदर जैसे ही ऊपर चढ़ा, बकरी ने नीचे से उसका रास्ता तोड़ दिया। बंदर फंस गया और बोला, बकरी बहन, तू तो असली मास्टर है। पहाड़ों में एक भारत का भेड़िया गरज कर बोला, ये जंगल मेरा है। तभी पाकिस्तान का मारखोर अपने बड़े बड़े सींग हिलाकर बोला, पहाड़ों का राजा तो मैं हूं। दोनों एक दूसरे पर झपटे। जमीन हिल गई, पत्थर गिरने लगे और सारा जंगल चिल्लाया। एक दिन मोटू बहुत भूखा था। उसने दुकान से एक साथ 10 समोसे मंगवा लियो। सब लोग हैरान रह गए, इतने सारे? मोटू बोला, भूख लगे तो समोसा ही असली दवाई है। एक दिन बिल्ली इजिप्ट के रेगिस्तान में पहुंच गई। उसने एक रहस्यमयी पिरामिड देखा और अंदर घुस गई। अंदर चमक रहा था खजाना, पूरा सोने का। बिल्ली बोली, ये सब मेरा है। तभी पीछे से एक मम्मी जागी और जोर से चीखी। बिल्ली ने एक छलांग लगाई और सीधा पिरामिड के बाहर। एक दिन एक बिल्ली ने देखा कि उसका चूहा दोस्त बारिश में भीग रहा है। वो बोली, अरे तू तो पूरा गीला हो गया। फिर बिल्ली ने लकड़ियां और पत्ते जोड़कर एक छोटा सा घर बना दिया। चूहा मुस्कुराया और बोला, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड निकली। एक छोटी सी बिल्ली थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन बिल्ली ने चुपचाप मेहनत टूटी की और एक दिन अपना सपना पूरा करके बोला, सबको हैरान कर दिया। सब लोग दंग रह गए। जिसका मजाक उड़ाया था वही असली विजेता निकली। एक दिन एक बिल्ली को रास्ते के किनारे एक छोटा सा चूजा मिला। चूजा ठंड से कांप रहा था। बिल्ली ने उसे अपनी गोद में लिया और बोली, अब तुम मेरे बच्चे हो। तब से दोनों साथ रहते हैं, बिल्ली माँ और उसका छोटा चूजा बेटा। एक छोटी बिल्ली एक दिन पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा एक नन्हा पंछी डर के फंसा हुआ है। बिल्ली ने अपनी हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया। सब बोले, वाह, छोटी बिल्ली ने बड़ा काम कर दिखाया। एक दिन एक छोटी छिपकली रसोई में घुस गई। सब चिल्लाने लगे, आह छिपकली। कुत्ता मेज के नीचे छिप गया। बिल्ली फ्रिज के ऊपर चढ़ गई, पर छिपकली तो बस एक मक्खी खाने आई थी। सबने देखा और हंस पड़े। एक दिन सब लोग कमरे में बैठे थे, तभी एक छिपकली दीवार पर दौड़ती दिखी। सब चिल्लाए, आह छिपकली। पर वो छिपकली आराम से रुकी और मच्छर को पकड़कर खा गई। सब बोले, अरे ये तो हीरो निकली, विलन नहीं। एक दिन चींटी रोटी का टुकड़ा खींच रही थी। तभी छिपकली ऊपर से बोली, थोड़ा मुझे भी दे दे। चींटी बोली, तू दीवार पर चढ़, डाइट जिम वाली रख। छिपकली चुप हो गई और सब हंस पड़े। जंगल में एक तरफ भारत की गाय गरज कर बोली, मैं इस जंगल की सबसे शक्तिशाली हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की गाय हंसकर बोली, सिर्फ तू?
आ जरा मुझसे टक्कर ले। दोनों भिड़ गईं। जंगल में धूल उड़ने लगी। पहले धम्म, फिर धड़ाम, और सारे जानवर चिल्लाए। वाह, क्या हंगामा है जंगल में। एक प्यारी गाय गांव के सब लोगों की माँ जैसी थी। वो रोज सुबह बच्चों को दूध पिलाती और खेतों में हरी घास खाती। एक दिन गांव के बच्चे बोले, हमारी गाय सबसे प्यारी है। सबने मिलकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी और पूरे गांव में आवाज गूंज उठी, गाय हमारी धन है, शान है। एक दिन जंगल के एक छोटे से गांव में एक गरीब गाय को लोगों ने बांध कर रखा था, क्योंकि वो उनके खेत की घास खा जाती थी। गाय उदास थी। तभी 3 शरारती बंदर आए। एक बोला, अरे भाई, ये तो बेचारी है। दूसरे ने ताला तोड़ दिया और तीसरे ने गाय को जंगल की तरफ भगा दिया। गाय खुशी से बोली, धन्यवाद दोस्तों, आज तुमने मुझे आजादी दी। बंदर हंसकर बोले, जंगल में सबको आजादी मिलनी चाहिए। एक दिन समंदर के पास एक गाय घूम रही थी। अचानक एक बड़ा ऑक्टोपस उसके पैर पकड़ लेता है। गाय जोर से मुंह करती है और अपनी पूंछ से उसे झटक देती है। ऑक्टोपस डरकर भाग जाता है और गाय खुशी से सिर हिला देती है। एक दिन एक मुर्गी जंगल में रो रही थी। उसका अंडा खो गया था। तभी एक कबूतर ऊपर से उड़ता आया और बोला, रो मत दोस्त, मैं मदद करता हूं। कबूतर ने पेड़ की टहनी हिलाई और अंडा मिल गया। मुर्गी बोली, तू सिर्फ कबूतर नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। एक दिन जंगल में शेर और भालू आमने सामने आ गए। शेर गरजा, मैं जंगल का असली राजा हूं। भालू भी घूमकर बोला, आज देखेंगे कौन बादशाह है। फिर दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पेड़ टूट गए, धूल उड़ गई और पूरा जंगल कांप गया। एक दिन एक किसान खेत में हल चला रहा था। तभी एक कबूतर आया और बोला, अरे किसान, मुझसे बात करो। किसान हैरान हो गया, अरे तू बोल कैसे रहा है? कबूतर बोला, मैं एक जादुई कबूतर हूं, तुम्हें एक राज बताना है। और फिर उसने जमीन के नीचे छिपा खजाना दिखाया। किसान देखकर हैरान रह गया। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक छोटा कबूतर ने देखा कि एक पप्पी सड़क के बीच फंस गया है। गाड़ियां बहुत तेजी से आ रही थीं। कबूतर ने हिम्मत दिखाई और सीधा सड़क पर उड़ गया। उसने अपने पंख फैलाकर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। पप्पी बच गया। सबने कहा, यह कबूतर तो असली हीरो है। एक दिन जंगल में बिल्ली आराम से धूप सेक रही थी। तभी असबंदर अस्सी आया और मजाक में उसके पास जाकर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। बिल्ली गुस्से में म्याऊं करती उसके पीछे भागी और बंदर पेड़ पर चढ़कर हंसने लगा। आज तो मजा आ गया। एक घना जंगल, एक तरफ भारत का मगर, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भेड़िया। मगर बोला, मैं जंगल का राजा हूं। भेड़िया घूर कर बोला, राजा सिर्फ एक होता है और वो मैं हूं। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। पानी और मिट्टी उड़ने लगी। अचानक जंगल के सारे जानवर आकर चिल्लाए, बस करो। एक घना जंगल, एक तरफ भारत का कुत्ता गरज कर बोला, मैं हूं जंगल का असली बॉस। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कुत्ता गुस्से से बोला, बॉस सिर्फ एक होता है और वो मैं हूं। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। धूल और पत्ते उड़ने लगे और जंगल के सब जानवर चिल्ला उठे, आज तय होगा असली बॉस कौन है। एक खुला मैदान, एक तरफ भारत का शेर, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भालू। शेर गरजा, तैयार हो दंगल के लिए? भालू मुस्कुराया, मैं तो पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। मिट्टी उड़ने लगी। आवाज गूंज उठी, आखिरी पल तक कोई हार मानने को तैयार नहीं। जंगल का असली चैंपियन कौन बनेगा? एक दिन जंगल में एक भूखा भेड़िया और एक गुस्से वाला गैंडा आमने सामने आ गए। भेड़िया बोला, मैं जंगल का शिकारी हूं। गैंडा गरजा, और मैं जंगल का टैंक हूं। दोनों टकराए। जमीन हिल गई। पर जब दोनों थक गए, एक छोटा खरगोश बोला, जंगल में सबसे बड़ा वो है जो लड़ाई नहीं, शांति करे। जंगल में एक गाय दिन रात मेहनत करती थी, घास काटना, सबको दूध देना। वहीं एक बंदर सो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, तू बस काम ही करती रहती है। एक दिन सभी जानवरों को खाने की जरूरत पड़ी। बंदर के पास कुछ भी नहीं था।
गाय ने अपना संभाला हुआ खाना सबको बांट दिया। सब जानवर बोले, असली समझदार तो यही मेहनती गाय है। एक खुला मैदान। भारत का बकरा गर्व से बोला, मैं सबसे ताकतवर हूं। पाकिस्तान का बकरा हंसकर बोला, आजा फिर टक्कर ले। दोनों टकराए, धूल उड़ने लगी। आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन मोटी संतरी बिल्ली को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने कहा, रोज चोरी करके खाना अब बोरिंग हो गया। फिर उसने शेफ की टोपी पहनी और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने मछली फ्राई की, दूध का सूप बनाया और पूरे जंगल में खुशबू फैल गई। सब बोले, वाह, बिल्ली तो असली शेफ बन गई। एक छोटी सी बिल्ली थी जो रोज सड़क की लड़ाइयां हार जाती थी। सब हंसते थे, कहते, ये कभी नहीं जीतेगी। पर बिल्ली बोली, मैं जीतने नहीं, सीखने आती हूं। और फिर एक दिन बिल्ली ने स्ट्रीट फाइट जीत ली। सब बोले, यही होती है असली फाइटर स्पिरिट। एक किसान रोज अपनी मुर्गियों और कबूतरों को दाना खिलाता था। मुर्गियां खुशी से कूदने लगती, कबूतर आसमान में उड़ जाते। किसान बोला, मेरी असली दौलत तुम्हारी खुशी है। सब जानवर एक सुर में बोले, और हमारी ताकत तुम्हारी मेहनत है। सीख, प्यार और देखभाल ही सबसे बड़ी दौलत है। एक प्यारा कुत्ता बगीचे में बॉल खेल रहा था। तभी एक शरारती बिल्ली आई और बॉल लेकर भाग गई। कुत्ता पहले गुस्सा हुआ, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर बॉल खेली और बन गए हमेशा के अच्छे दोस्त। एक छोटा पप्पी था जो एक दिन अपने मालिक से बिछड़ गया। सालों बाद वो सड़क पर भटक रहा था। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, बड्डी। पप्पी ने देखा, वही पुराना मालिक। दोनों दौड़कर गले मिल गए। आंखों में खुशी के आंसू और दिल में बस एक एहसास, प्यार कभी पुराना नहीं होता। एक आदमी अपने कुत्ते को रोज डांटता और मारता था। एक दिन आदमी सड़क पर गिर गया। तेज गाड़ी आ रही थी। सब लोग भाग गए, लेकिन वही कुत्ता उसके सामने आकर उसकी जान बचा गया। आदमी रोकर बोला, तूने मुझे माफ कैसे किया? कुत्ता बस चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। एक दिन जंगल में एक देशभक्त गधा ढोल बजाते हुए बोलता है, मैं अपने जंगल की हिफाजत करूंगा। तभी आता है और धोखेबाज बंदरस जो छुपकर उसका ढोल तोड़ देता है। गधा गुस्से में चिल्लाता है, तू अपने जंगल से धोखा करेगा? बंदर हंसकर बोलता है, धोखेबाजी मेरा काम है। और दोनों के बीच शुरू हो जाता है जबरदस्त टक्कर। एक दिन जंगल में एक इस चालू बंदर काट ने बिल्ली का दूध चुरा लिया। बिल्ली गुस्से में बोली, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। बंदर इधर उधर कूदता, पेड़ों पर चढ़ता, लेकिन बिल्ली ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और पकड़ लिया उस चालू बंदर को। जंगल के बीच एक बिगड़ा फाइटर खड़ा था। एक बंदर मजाक उड़ाकर बोला, तू मेरे सामने क्या करेगा? गड्ढा गुस्से में आया और ढप्पप एक थप्पड़ मारा। बंदर हवा में घूमता हुआ सीधे पेड़ से टकराया। सारे जानवर चिल्लाए, वाह, गधा फाइटर ही बॉस है। एक दिन एक गांव के पास एक ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी। तभी एक छोटी सी गाय ने पटरी पर एक कुत्ते का बच्चा देखा। सब लोग चिल्लाने लगे, ट्रेन आ रही है, हट जाओ। लेकिन गाय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दौड़कर कुत्ते के बच्चे को उठाया और साइड में ले गई। ट्रेन तेजी से निकल गई। सब लोग दंग रह गए। गांव के लोग बोले, ये तो असली हीरो है। एक छोटे से गांव में दादी माँ और उनकी बकरी ने एक नींबू का पेड़ ता लगाया। दादी माँ बोली, इससे सबको फायदा होगा। बकरी ने मजाक में कहा, और मुझे नींबू की चटनी भी मिलेगी। गांव वाले खुश होकर बोले, वाह दादी माँ, वाह बकरी। एक गरीब आदमी के पास एक पतला घोड़ा था। लोग हंसकर कहते, इससे कौन सा काम होगा? लेकिन एक दिन बारिश में वही घोड़ा तेज दौड़ा और आदमी को बचा लिया। सब बोले, पतला जरूर था पर दिल बड़ा था। सीख, किसी को कभी कम मत समझो। एक दिन जंगल में एक उदास बाघ रहता था जो कभी हंसता ही नहीं था। एक तोता आया और बोला, हंसना सीख, जिंदगी बहुत सुंदर है। बाघ ने कहा, मुझे नहीं आता तो। तोते ने मजेदार आवाज में बोला, रॉर। हा हा बाघ पहली बार हंसा और पूरा जंगल खिल उठा।
एक दिन एक तोता अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। तभी एक बाज आया और उन्हें डरा दिया। तोता बोला, मत डरो, हिम्मत से उड़ो। बच्चों ने पहली बार अपने पंख फैलाए और सब आसमान में उड़ गए। एक चालाक लोमड़ी एक दिन बाजार से रोटी चुराकर भाग रही थी। तभी एक होशियार तोता ऊपर से चिल्लाया, चोरी चोरी। सब लोग आ गए और लोमड़ी पकड़ी गई। तोता बोला, सीधी बात, ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। एक दिन एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। तभी एक ऑरेंज बिल्ली अति उसके पास आई। बच्चे ने बिल्ली को देखकर म्याऊं म्याऊं कहा। बिल्ली ने प्यार से उसके पास जाकर सिर रगड़ा और दोनों दोस्त बनकर साथ खेलने लगे। एक संतरी बिल्ली जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा सफेद बाघ के छोटे बच्चे खेल रहे थे। बिल्ली बोली, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? बाघ के बच्चे बोले, तू तो बहुत छोटी है। फिर बिल्ली ने एक छलांग में गेंद पकड़ ली। सब हैरान रह गए। बच्चे बोले, तू छोटी जरूर है पर सबसे समझदार है। एक दिन ऑरेंज बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ टेबल पर बैठी थी। सबके सामने रखा था एक बड़ा कटोरा नूडल्स का। मम्मी बिल्ली बोली, सब मिलकर खाएंगे। फिर सबने एक साथ नूडल्स खींचने शुरू किए। किसी के मुंह पर सॉस, किसी के बालों में नूडल, और सब हंस रहे थे। एक प्यारा फैमिली मोमेंट। एक बच्चा अंधी में डूब रहा था। सब लोग डर के खड़े रह गए। अब इसका क्या होगा? तभी मोटू बिना सोचे समझे उठा नदी में कूद गया। अपनी जान दांव पर लगाकर उस बच्चे को बचा लिया और सब बोले, मोटू ही असली हीरो है। मोटू चाचा समोसे के लिए पागल थे। एक दिन उन्होंने 10 समोसे एक साथ खा लिए। सब लोग हैरान रह गए, पर मोटू चाचा बोले, जिंदगी हो या समोसा, मजा तो गरम में ही आता है। एक दिन मोटू अपने प्यारे तोते से बातें कर रहा था। तोता बोला, मोटू, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मोटू खुश होकर बोला, और तू मेरा दिल का तोता दोस्त है। सब हंस पड़े और उनकी दोस्ती मशहूर हो गई। समुद्र किनारे एक मोटा ऑरेंज बिल्ली आराम से मछली खा रहा था। तभी एक डांस शार्कस आई और बोली, ये मछली मेरी है। बिल्ली हंसकर बोली, तेरी मछली? मेरा पेट का साइज देख। शार्क गुस्से में झपटी, लेकिन बिल्ली ने एक और जोरदार छलांग लगाई और सीधे शार्क के ऊपर बैठ गया। सारी मछलियां हंसकर बोली, बॉस तो मोटा बिल्ली ही है। जंगल में एक दिन मंकी मजे से पेड़ों पर झूल रहा था। तभी नीचे से फॉक्स चिल्लाया, अरे ऊपर से गिर जाएगा सर्कस के हीरो। मंकी ने हंसते हुए जवाब दिया, तू टेंशन मत ले, तेरे जैसे स्मार्ट लोगों को तो गिरकर ही आइडिया आते हैं। फॉक्स को गुस्सा आ गया और बोला, चल आ, रेस लगाते हैं, जो जीतेगा वही जंगल का किंग। रेस शुरू हुई। मंकी पेड़ों पर झूलते हुए शॉर्टकट ले रहा था और फॉक्स सीधे दौड़ रहा था। फॉक्स फिसलकर एक छोटे से तालाब में गिर गया। मंकी ऊपर से हंसते हुए बोला, भाई तू किंग कम, स्विमिंग कोच ज्यादा लग रहा है। फॉक्स भी हंस पड़ा और बोला, ठीक है, तू जीत गया, लेकिन अगली बार मैं वाटरप्रूफ प्लान बनाऊंगा। और दोनों हंसते हुए वापस चले गए। एक दिन एक बंदर ने देखा एक गाय तेज पानी में बह रही थी। बिना सोचे वो सीधा नदी में कूद गया। उसने गाय का सिर ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसे किनारे तक ले आया। थोड़ा थक गया, लेकिन गाय बच गई। कहते हैं, सच्चा हीरो वही होता है जो बिना नाम के किसी की जान बचा ले। एक दिन मकड़ी अपना जाला बुन रही थी। तभी छिपकली आई और बोली, वाह क्या डिजाइन है। लेकिन गलती से छिपकली ने जाला तोड़ दिया। मकड़ी गुस्सा हो गई, ये मेरा घर था। छिपकली ने माफी मांगी और बोली, चलो मिलकर नया जाला बनाते हैं। और दोनों फिर से दोस्त बन गईं। समुंदर के बीच मगरमच्छ गरज कर बोला, मैं हूं सबसे ताकतवर। शार्क तेज आवाज में बोली, समुंदर का असली बॉस मैं हूं। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन आखिर में समुंदर की सारी मछलियां बोली, जो हमारी रक्षा करेगा वही होगा समुंदर का बॉस। एक दिन एक छिपकली ने देखा कि एक मकड़ी जाल बुन रही थी। वो बोली, वाह तुम तो कमाल की कलाकार हो। मकड़ी हंसी और बोली, और तुम तो सबसे तेज चढ़ने वाली हो। दोनों ने मिलकर एक सुपर जाल घर बनाया जिसमें सारे कीड़े फंस गए और दोनों ने पार्टी की। जंगल में शेर बोला, मैं हूं राजा। भालू गरजा, बॉस तो मैं हूं।
दोनों की टक्कर से जंगल गूंज उठा। सब बोले, असली राजा तो शेर ही है। एक दिन जंगल में शेर और भेड़ियों का एक झुंड आमने सामने आ गया। शेर गरजा, मैं जंगल का राजा हूं। भेड़िए बोले, राजा एक हो सकता है, लेकिन ताकत तो टीम में होती है। लड़ाई शुरू हुई, धूल उड़ गई। आखिर में शेर समझ गया, जंगल में जीत अकेले नहीं, मिलकर होती है। एक दिन किसान की प्यारी मुर्गी बीमार हो गई। किसान ने उसके लिए पूरी रात जागकर दवा बनाई। सुबह मुर्गी ठीक हो गई और उसने किसान के हाथ पर सिर रख दिया। किसान बोला, तू सिर्फ मेरी मुर्गी नहीं, मेरा परिवार है। हेलो, आप सब कैसे हैं? एआई रील मैन चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज पापू मंकी आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त और रोमांचक स्टोरी। एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि मजा गारंटीड है। तो चलिए बिना टाइम जाया किए चलते हैं पापू मंकी की तरफ और उनसे सुनते हैं आज की कहानी। एक शांत गांव के पास एक बहुत बड़ा, गहरा और खतरनाक जंगल था। जंगल राहार। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं, कभी उदासी की, कभी जोरदार गरज, कभी हल्की हंसी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। इस कहानी के 3 हीरो, कबीर, मीरा और अरब, 3 स्कूल के दोस्त थे। तीनों साहसी, प्यारे और थोड़े थोड़े पागल भी थे। और इन तीनों की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने जंगल राहार में कदम रखा। कबीर कहता है, यार तुम्हें पता है, जंगल राहार में वैज्ञानिक डॉ वीर गायब हो गए थे। मीरा कहती है, हाँ, और उनका रिसर्च लैब भी जंगल में कहीं छिपा हुआ है। अगर हम ढूंढ लें तो। अरब बीच में बोलता है, तो हम न्यूज में आ जाएंगे, लोकल हीरो, और शायद पिज्जा फ्री मिल जाए। मीरा जोर से हंसती है। मीरा कहती है, अरब, पिज्जा हर जगह तुम्हारे दिमाग में क्यों रहता है? कबीर सिर हिलाकर कहता है, चलो स्कूल के बाद जंगल चलते हैं, एडवेंचर टाइम। तीनों बच्चे जंगल के शुरुआती पॉइंट पर खड़े थे। हवा थोड़ी तेज थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे कोई छेड़खानी कर रहा हो। अरब धीरे से कहता है, अगर अंदर कोई भूत हुआ तो? मीरा कहती है, तो उससे बोलो कि हम ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शायद मदद करे। कबीर और अरब हंस पड़ते हैं। कबीर कहता है, चलो टॉर्चेस तैयार रखो और फुट स्टेप्स का ध्यान रखना। तीनों जंगल में प्रवेश करते हैं और पहला ही कदम क्रंच करता है। नई तरह की सूखी चमकती पत्तियां। जंगल अजीब था, पेड़ों की आकृति टेढ़ी मेढ़ी, हवा की खुशबू बिजली जैसी, और जमीन पर छोटी छोटी सफेद चमकती पत्थरें। कबीर एक पत्थर उठाता है। कबीर कहता है, यह क्यों चमक रहा है? बैटरी तो नहीं लगी? अरब कहता है, शायद नेचुरल एलईडी पत्तियां, इको फ्रेंडली। मीरा पत्थर को गौर से देखती है और कहती है, गाइस, मुझे लगता है यह सामान्य जंगल नहीं है, कुछ हो रहा है यहाँ। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई देती है। तीनों ठिठक जाते हैं। अरब कहता है, मैं घर जा रहा हूं। मम्मी कहती हैं, जंगल में गरज वाली चीजें नहीं होती। कबीर कहता है, चुप रहो, ये जंगल की अंदर की आवाज हो सकती। फिर से गर्जना। मीरा कहती है, जो भी है बड़ा है और भूखा भी। कुछ समय बाद उन्हें एक पुराना धातु का दरवाजा मिलता है, आधा बेलों में छिपा हुआ। कबीर कहता है, यह लैब जैसा लग रहा है। मीरा कहती है, खोलो। अरब कहता है, अगर अंदर वैज्ञानिक का भूत हो? कबीर कहता है, अगर भूत हुआ तो उसे बोलो कि हम ट्यूशन नोट्स लेने आए हैं। अरब फिर से हंस पड़ता है। वे दरवाजा खोलते हैं। अंदर अंधेरा। कबीर टॉर्च ऑन करता है और पुराने मशीनें, लिखाई, टूटी हुई ग्लास ट्यूब्स। मीरा एक डायरी उठाती है। मीरा पढ़कर कहती है, गाइस, डॉ वीर लिखते हैं कि जंगल राहार में शक्ति क्रिस्टल छुपे हुए हैं जो इंसान को खास शक्तियां दे सकते हैं। अरब की आंखें चमक जाती हैं। अरब कहता है, मैं फ्लाइंग पावर लूंगा, मैं पिज्जा शॉप ऊपर से लैंड करूंगा। कबीर कहता है, फोकस अरब। मीरा कहती है, और आखिरी पेज में लिखा है, क्रिस्टल गार्जियन, एक विशाल मॉन्स्टर शक्ति क्रिस्टल्स की रक्षा करता है। तीनों एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। डायरी के तीरों को फॉलो करके वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं और केंद्र में एक चमकती हुई स्टैंड पर 3 अलग रंग के क्रिस्टल, नीला क्रिस्टल, लाल क्रिस्टल, हरा क्रिस्टल। कबीर कहता है, ये असली हैं? अरब कहता है, छू लूं? मीरा चिल्लाकर कहती है, नहीं। लेकिन अरब ने क्रिस्टल छू लिया।
अचानक एनर्जी ब्लास्ट, हॉल में तेज रोशनी फैलती है। क्रिस्टल हवा में उठकर उनके सामने आ जाते हैं। नीला क्रिस्टल कबीर के सामने, लाल क्रिस्टल मीरा के सामने, हरा क्रिस्टल अरव के सामने। फिर तीनों क्रिस्टल ब्लिंक करते हुए उनके हाथ में चला जाते हैं। तीनों हैरान रह जाते हैं। कबीर कहता है, मेरे हाथ से रोशनी आ रही है, मैं एनर्जी बीम बना सकता हूं। मीरा कहती है, मैं हवा को कंट्रोल कर सकती हूं, पत्ते मेरे चारों ओर घूम रहे हैं। अरव चिल्लाता है, और मैं ओएमजी, मैं सुपर स्पीड, मैं 1 सेकंड में 20 जगह पहुंच गया, ये तो कमाल है। तीनों उत्साहित होकर अपनी शक्तियां आजमाते हैं, मजेदार हादसों के साथ। अरव इतनी तेजी से चलता है कि दीवार से टकरा जाता है। मीरा हवा ब्लो करती है और कबीर का बैग हवा में उड़ जाता है। कबीर एनर्जी बीम फायर करता है और गलती से मशीन को काट देता है। अरव कहता है, सुपर हीरो बन गए हम। कबीर कहता है, अब हम वीर को ढूंढ सकते। तभी जमीन हिलती है। दरवाजे पर एक विशाल छाया, लाल चमकती आंखें, बड़े पंजे, हलक साइज का शरीर। मीरा धीरे से कहती है, यह क्रिस्टल गार्जियन है। मॉन्स्टर जोरदार छलांग मारता है। तीनों डर जाते हैं। कबीर कहता है, भागो। तीनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। मॉन्स्टर पीछा करता है। अरव स्पीड का इस्तेमाल करता है। मीरा हवा की ढाल बनाती है। कबीर रोशनी की चमक से मॉन्स्टर को भ्रमित करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत मजबूत होता है। कबीर चिल्लाता है, इस प्राणी को अभी हम नहीं हरा सकते, बाहर भागो। मॉन्स्टर गरजता है, लेकिन ढाल गिर जाती है और तीनों जंगल के अंदर गहरे भाग जाते हैं। मॉन्स्टर छाया में गायब हो जाता है। तीनों अंततः एक बड़े पेड़ की गुफा में रुक जाते हैं, थक कर गिरते हैं। अरव कहता है, यह तो असली सुपर विलेन है। मीरा कहती है, और वीर को यह प्राणी पकड़कर ले गया होगा। कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, हमें अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना होगा। हमें ट्रेनिंग चाहिए और तभी हम मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। जंगल में जोरदार गरज गूंजती है। जारी रहेगा। कबीर कहता है, हमें अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना होगा। मैं एनर्जी बीम्स ठीक से निशाने पर मारना सीखूंगा। मीरा कहती है, मैं हवा को तेज और धीमा करना सीखूंगी। अगर गलती से जंगल में तूफान बन गया तो फिर मॉन्स्टर की बजाय खुद हमें नुकसान होगा। अरव उत्साहित होकर कहता है, और मैं अपनी सुपर स्पीड को परफेक्ट बनाऊंगा। जल्दी जल्दी भागना इजी लगता है, लेकिन डायरेक्शन कंट्रोल भी सीखना होगा। तीनों अपनी शक्तियों का अभ्यास शुरू करते हैं। अरव सुपर स्पीड से दौड़ते हुए पेड़ से टकरा जाता है और गिरकर खुद हंसता है। मीरा हवा को कंट्रोल करती है, लेकिन गलती से कबीर की एनर्जी बीम को हवा में उड़ा देती है। कबीर अपनी एनर्जी बीम्स को सही दिशा में मारने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार रॉक वॉल को तोड़ देता है। मीरा हंसते हुए कहती है, हम सुपर हीरो बनने वाले हैं या केओस क्रिएटर। कबीर हंसते हुए, दोनों थोड़े थोड़े। गुफा के अंदर एक छोटा चमकता प्राणी दिखाई देता है। यह लुमिनो नाम का जादुई जीव है। यह चमकदार सफेद और नीले रंग का था और उड़ सकता था। लुमिनो कहता है एक हल्की प्यारी आवाज में, तुम्हारे पास शक्ति क्रिस्टल हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा कहती है, तुम कौन हो? अरव, यह मजाक की बात नहीं है। मॉन्स्टर अभी भी बाहर है, हमें रेडी होना होगा। लुमिनो तीनों के चारों ओर उड़ते हुए कहता है, आज से तुम्हारी पहली लेसन शुरू होती है। कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल और करेज, यही 3 चीजें तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चाहिए। कबीर एनर्जी बीम को कंट्रोल करना सीखता है। बीम अब सिर्फ टारगेट पर जाती है, एक्सीडेंटली रॉक वॉल को नहीं तोड़ता। कबीर कहता है, वाह, अब मैं मॉन्स्टर के वीक स्पॉट को निशाना बना सकता हूं। मीरा हवा की शक्ति को परफेक्ट कंट्रोल करना सीखती है। स्मॉल गस्ट से जंगल की लीव्स को मैनिपुलेट करती है। लार्ज स्टॉर्म बनाने में कंट्रोल रखती है। मीरा हंसते हुए कहती है, अब मुझे लगता है कि मैं जंगल की रानी बन सकती हूं। अरव अपनी सुपर स्पीड को रिफाइन करता है। केवल तेजी नहीं, डायरेक्शन और रिफ्लेक्सेस भी परफेक्ट हो जाते हैं। अरव उत्साहित होकर कहता है, मैं अब मॉन्स्टर के अटैक्स डॉज कर सकता हूं और सरप्राइज अटैक्स भी कर सकता हूं। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान लुमिनो कहता है, अब तुम्हें पहला टेस्ट देना होगा, एक छोटे मॉन्स्टर का सामना करना। यह तुम्हें बड़ा मॉन्स्टर की तैयारी देगा। तीनों डरते हैं लेकिन उत्साहित भी हैं। जंगल में अचानक एक मध्यम आकार का मॉन्स्टर सामने आता है। टेंटिकल्स हैं, रेड ग्लोविंग आईज, फास्ट मूवमेंट। कबीर कहता है, रेडी हो जाओ।
कबीर एनर्जी बीम से मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है। मीरा हवा से मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को रोकती है। अरव तेजी से चारों ओर घूमकर मॉन्स्टर को कंफ्यूज करता है। मॉन्स्टर फाइट में उलझ जाता है और जंगल की गहरी झाड़ियों में छिप जाता है। तीनों हंसते हैं और थोड़े घबराए हुए कहते हैं, कबीर, पहला टेस्ट पूरा, हम थोड़े और रेडी हुए। मीरा, लेकिन हमें और प्रैक्टिस चाहिए, मॉन्स्टर स्ट्रांग है। अरब, और मैं सुपर स्पीड में और तेज होना चाहूंगा। लुमिनो मुस्कुराता है, गुड, तुम सभी ने टीम वर्क और कंट्रोल दिखाया, यही तुम्हारी ताकत होगी। ट्रेनिंग के बाद लुमिनो तीनों को एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है। वहां डॉक्टर वीर की हॉलोग्राम इमेज दिखाई देती है। वीर कहता है, बच्चों, अगर तुम्हें क्रिस्टल गार्जियन से लड़ना है तो केवल शक्ति ही नहीं, दिमाग और दिल भी काम आएगा। मॉन्स्टर सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं हारेगा, यह जंगल की बैलेंस को प्रोटेक्ट करता है। तुम सबको अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। कबीर कहता है, तो मॉन्स्टर बुराई का प्रतीक नहीं है। वीर, नहीं, यह प्रोटेक्टर है, लेकिन अगर क्रिस्टल्स मिसयूज होंगे तब यह खतरनाक बन जाता है। यही तुम्हारा अल्टीमेट चैलेंज होगा। मीरा सोच में पड़ जाती है, तो हमें सिर्फ लड़ना नहीं, समझना भी होगा। अरव एक्साइटेड होकर कहता है, मतलब स्ट्रेटजी प्लस पावर सास विक्ट्री, ये तो मजेदार होगा। तीनों गुफा से बाहर आते हैं। जंगल में शाम का समय है। एक विशाल शैडो धीरे धीरे पास आता है। मॉन्स्टर की सिलुएट दिखाई देती है, आईज ग्लो कर रही हैं। कबीर धीरे से कहता है, यार, ये तो वही है, अल्टीमेट चैलेंज अभी शुरू हुआ है। मीरा कहती है, हम तैयार हैं, लेकिन ये बड़ा होगा। अरव उछलते हुए कहता है, चलो फिर, पहले मॉन्स्टर से प्रैक्टिस खत्म करते हैं। शैडो धीरे धीरे डिसअपियर होती है, लेकिन जंगल की हवा में एक अजीब सरसराहट सुनाई देती है। तीनों जंगल में धीरे धीरे मूव करते हैं। कबीर एनर्जी बीम से पाथ इल्यूमिनेट करता है। मीरा विंड से फॉलिंग लीव्स और डिब्री कंट्रोल करती है। अरव सुपर स्पीड से स्काउटिंग करता है, छुपे मॉन्स्टर की सिग्नल्स डिटेक्ट करने के लिए। अरव विस्पर करता है, गाइस, मुझे रेड ग्लोइंग आईज दिखाई दे रही हैं, मॉन्स्टर पास में है। मीरा धीरे से कहती है, ओके, काम रहो, पैनिक मत करो। अरव सुपर स्पीड में एक ट्री के चारों ओर घूमता है। एक्सीडेंटली कबीर की एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर देता है। मीरा विंड क्रिएट करती है, लेकिन लीव्स अरव के फेस में आ जाती हैं। कबीर कहता है, अरे, ये टीम वर्क है या केओस? अरव हंसते हुए बोलता है, केओस भी काम कर रहा है। मीरा हंसते हुए, अगर मॉन्स्टर लाफ करता तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते। सडनली मॉन्स्टर अपीयर होता है और यह बड़ा और फ्यूरियस है। रेड ग्लोइंग आईज, ह्यूज टेंटिकल्स, रोअर जो जंगल में एको करता है। कबीर शाउट करता है, मॉन्स्टर आ गया, फॉर्मेशन रेडी। मीरा वाइंडशील्ड बना लेती है। अरव सुपर स्पीड से मॉन्स्टर के अटैक्स डॉज करता है। मॉन्स्टर टेंटिकल्स से ट्रीज तोड़ता है और ग्राउंड शेक होता है। मॉन्स्टर रोर करता है। कबीर एनर्जी बीम से मॉन्स्टर का ध्यान डाइवर्ट करता है। मीरा एयर प्रेशर से टेंटिकल्स ब्लॉक करती है। अरव सुपर स्पीड से मॉन्स्टर के पीछे जाकर स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर ब्रीफली कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर से अटैक करता है और ह्यूज स्विंग से अरव को वॉल में हिट कर देता है। अरव ग्रोन करता है, आउच। सुपर स्पीड के साथ थोड़ी पेन भी। मॉन्स्टर का अटैक तीनों को थोड़ा स्केयर कर देता है। कबीर कहता है, गाइस, हमें और स्मार्ट होना होगा, सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा। मीरा कहती है, हम सब एक टीम हैं, अगर हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। अरव धीरे धीरे स्माइल करता है, ओके, टीम वर्क प्लस स्ट्रैटेजी शाक विक्ट्री। लुमिनो उड़ता हुआ कहता है, एग्जैक्टली, अब तुम्हारी पावर्स का नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट होगा, लेकिन सिर्फ अगर तुम ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करोगे। कबीर, एनर्जी बीम अब मल्टीपल बीम्स में स्प्लिट हो सकती है और लॉन्गर डिस्टेंस तक कंट्रोल होती है। कबीर एक्साइटेड होकर कहता है, वाओ, अब मैं मल्टीपल टारगेट्स अटैक कर सकता हूं। मीरा, विंड कंट्रोल अब स्ट्रॉन्गर और प्रिसाइज हो गया है। टोर्नेडो क्रिएट कर सकती है जो मॉन्स्टर को टेम्पोरेरली इमोबिलाइज करे। मीरा खुश होकर कहती है, परफेक्ट, मॉन्स्टर को ट्रैप करना इजी हो जाएगा। अरव, सुपर स्पीड अब डायरेक्शनल टेलीपोर्ट जैसा फील देता है और मॉन्स्टर के अटैक्स डॉज करना आसान हो गया है। अरव ग्रिन करते हुए कहता है, नाउ नो अटैक कैन हिट मी। तीनों प्लान करते हैं। कबीर मल्टीपल बीम से मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट करेगा। मीरा स्ट्रॉन्ग विंडशील्ड और टोर्नेडो क्रिएट करेगी। अरव हाई स्पीड से मॉन्स्टर के वीक स्पॉट को स्ट्राइक करेगा।
कबीर कहता है टीम वर्क परफेक्ट होगा तो मॉन्स्टर का डिफीट पॉसिबल है। मीरा कहती है फोकस और पेशेंस, जल्दी नहीं, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। अरब एक्साइटेड होकर कहता है और थोड़ा फन भी करेंगे। मॉन्स्टर सडनली रोर करता है और ग्राउंड शेक होता है। टेंटिकल्स जंगल में क्रैश करते हैं। शैडो और साइज बहुत इंटिमिडेटिंग है। कबीर विस्पर करता है अभी स्टार्ट ही हुआ है, अल्टीमेट फाइट का फर्स्ट फेज। मीरा कहती है हम रेडी हैं, पर यह मॉन्स्टर डेंजरस है। आराव जंप करते हुए कहता है चलो फेज 1 कंप्लीट करते हैं। मॉन्स्टर का शैडो स्लोली डिसअपीयर होता है, लेकिन जंगल में ईरी साउंड इको करता है। मॉन्स्टर का रोर जंगल में गूंजता है। टेंटिकल्स लहराते हैं, रेड ग्लोइंग आईज हर डायरेक्शन में नजर आती हैं। शैडो और साइज इंटिमिडेटिंग है। कबीर विस्पर करता है देख रहे हो, ये मॉन्स्टर और पावरफुल लग रहा है। मीरा कहती है चलो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, काल्म और फोकस रहना होगा। अरव हंसते हुए कहता है स्पीड और फन रेडी है। मॉन्स्टर टेंटिकल्स से ट्रीज तोड़ता है और अटैक करता है। कबीर एनर्जी बीम से मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है। मीरा विंड टॉर्नेडो क्रिएट करती है जो टेंटिकल्स को ब्लॉक करे। अरव सुपर स्पीड से मॉन्स्टर के पीछे जाकर स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर रोर करता है, बियर बीम से डिफेंड करता है और मीरा शील्ड मेंटेन करती है। मॉन्स्टर का अटैक तीनों को डराता है। कबीर कहता है हमारे एफर्ट्स अभी भी हाफ हैं और ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है। मीरा कहती है ह्यूम अपनी स्ट्रेंथ्स कंबाइन करनी होंगी, अलोन कोई भी फेल होगा। अरब धीरे से कहता है गाइस, मैं डर रहा था, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि हम जीत सकते हैं। लुमिनो कहता है एग्जैक्टली, तुम्हारी ब्रेवरी और ट्रस्ट ही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है। कबीर एनर्जी बीम अब जिग-जैग और मल्टी डायरेक्शनल है। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है। कबीर एक्साइटेड होकर अब मैं मॉन्स्टर के मल्टीपल वीक स्पॉट्स अटैक कर सकता हूं। मीरा विंड टॉर्नेडो अब स्ट्रॉन्गर है, मॉन्स्टर के मूवमेंट्स ब्लॉक करती है। मीरा परफेक्ट, मॉन्स्टर ट्रैप्ड है। अराव सुपर स्पीड अब टेलीपोर्टेशन और हाई स्पीड डॉजेस कंबाइन करता है। अराव ग्रिन करते हुए अब कोई अटैक मुझे हिट नहीं कर सकता। टीनॉन कंबाइंड अटैक से मॉन्स्टर को नुकसान होता है। अरव सुपर स्पीड से स्विंग करने के दौरान एक्सीडेंटली कबीर के पीछे घुस जाता है। कबीर हंसते हुए कहता है अरव, तुम मुझसे टकरा रहे हो। मीरा वाइंड से एक्सीडेंटली अरव के हेयर उड़ाती है। तीनों हंसते हैं और फिर सीरियस होकर फिर से अटैक करते हैं। कबीर नोटिस करता है गाइस, मॉन्स्टर के चेस्ट में एक ग्लोइंग क्रिस्टल है, ये हाई उसका वीक स्पॉट है। मीरा परफेक्ट, मीरा विंड और कबीर बीम कंबाइन करेंगे और अरव स्पीड से स्ट्राइक करेगा। अरव एक्साइटेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। तीनों सिंक्रोनाइज्ड अटैक करते हैं। कबीर बीम और मीरा विंड मॉन्स्टर के चेस्ट की तरफ फोकस करते हैं और अरव हाई स्पीड स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर स्क्रीम करता है और जंगल में अर्थ ट्रेमर होता है। मॉन्स्टर फॉल नहीं करता, लेकिन रोर और एंग्री हो जाता है। टेंटिकल्स और मजबूत हो जाते हैं मॉन्स्टर शैडो, और बड़ी होती है मॉन्स्टर का अगला अटैक, और बड़ा होने वाला है। कबीर विस्पर करता है ये फाइट खत्म नहीं हुई, मॉन्स्टर और स्ट्रांग हो गया है। मीरा सीरियस, अब नेक्स्ट मूव क्रूशियल है। अराव एक्साइटेड, फेज 2 रेडी, ब्रिंग इट ऑन। शैडो स्लोली जंगल में डिसअपीयर होती है, लेकिन इंटेंस रसलिंग और एको सुनाई देता है। मॉन्स्टर अब तेज और इंटेलिजेंट हो गया है। टेंटिकल्स तेजी से मूव करते हैं। रेड ग्लोइंग आईज हर दिशा में स्कैन करते हैं। मॉन्स्टर फॉरेस्ट में अपने अटैक्स का कोऑर्डिनेशन दिखाता है। कबीर विस्पर करता है गाइस, मॉन्स्टर अब हमारी हर मूव एंटिसिपेट कर रहा है। मीरा कहती है काम रहो, अब हमें कंबाइंड स्ट्रेटेजी चाहिए। अरव हंसते हुए कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड, लेट्स शो हिम आवर टीम वर्क। मॉन्स्टर टेंटिकल्स से चारों तरफ अटैक करता है। कबीर एनर्जी बीम से मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है। मीरा विंड टॉर्नेडो और शील्ड से डिफेंस करती है। अरव सुपर स्पीड और टेलीपोर्टेशन से मॉन्स्टर के अटैक्स डॉज करता है। मॉन्स्टर रोर करता है, टेंटिकल्स ट्रीज को तोड़ते हैं, ग्राउंड शेक होता है और जंगल कैओटिक लगने लगता है। मॉन्स्टर की स्ट्रेटेजी टेस्ट करती है बच्चों की कोऑर्डिनेशन। टेंटिकल स्विंग से अराव ऑलमोस्ट हिट हो जाता है। कबीर बीम फोकस खो देता है। मीरा शील्ड कमजोर हो जाती है। कबीर कहता है गाइस, सिंक्रोनाइज्ड अटैक चाहिए। मीरा कहती है अब टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। रेडी? अराव एक्साइटेड, हां, लेट्स डू इट। कबीर
एनर्जी बीम्स को मल्टी डायरेक्शनल और हाई इंटेंसिटी मोड में कन्वर्ट करता है। मीरा विंड टॉर्नेडो को कबीर की बीम्स के साथ कंबाइन करती है, मॉन्स्टर को ट्रैप करती है। अराव सुपर स्पीड प्लस टेलीपोर्टेशन से मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पर प्रिसाइज स्ट्राइक करता है। टीनॉन का कॉम्बो अटैक मॉन्स्टर के चेस्ट पर डायरेक्ट हिट करता है। मॉन्स्टर स्क्रीम करता है और जंगल में ह्यूज शॉकवेव जनरेट होती है। अराव स्ट्राइक करते समय एक्सीडेंटली कबीर के बैक में जंप कर जाता है। कबीर हंसते हुए कहता है, अरे अराव, तुम मुझे नॉक कर रहे हो। मीरा वाइंड से अराव के हेयर उड़ा देती है। टीनॉन फिर सीरियस होकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। कबीर विस्पर करता है, हम टीम हैं, टुगेदर हम मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। मीरा ट्रस्ट प्लस कोऑर्डिनेशन शॉटगन हमारी रियल पावर। अरव एक्साइटेड और थोड़ा फन भी। मॉन्स्टर ग्राउंड में गिरता नहीं बल्कि अपने कोर एनर्जी से जंगल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। ट्रीज मूव करने लगते हैं, रॉक्स जायंट स्पाइक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, टेंटिकल्स और लंबी और तेज हो जाती हैं। कबीर शॉक्ड, यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है। मीरा गंभीर, हमारी स्ट्रेटेजी अभी भी टेस्ट हो रही है। अरब जंप करते हुए, नेक्स्ट मूव क्रिटिकल, लेट्स कंबाइन पावर्स अगेन। मॉन्स्टर रोर करता है और शैडो पूरी जंगल में फैल जाती है। मॉन्स्टर अब और बड़ा और अधिक टेरिफाइंग लगता है। रेड ग्लोइंग आईज और एंग्री ऑरा, टेंटिकल्स और अनप्रिडिक्टेबल मूव कर रहे हैं। एनवायरनमेंट मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। कबीर विस्पर करता है, ये फाइट अभी खत्म नहीं, पाइस हुई, मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल हो गया है। मीरा सीरियस, अब नेक्स्ट फेज में हमारी पावर्स और कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेट टेस्ट होगा। अराव एक्साइटेड, चलो अल्टीमेट शोडाउन की तैयारी करते हैं। शैडो स्लोली जंगल में फेड होती है, लेकिन जंगल में ईरी इको और रसलिंग सुनाई देता है। मॉन्स्टर रोर करता है और जंगल की पूरी धरती हिलने लगती है। टेंटिकल्स चारों तरफ फैल गए हैं, रेड ग्लोइंग आईज थ्रेटनिंग है। शैडो और ओरा पूरी जंगल में डोमिनेट कर रहा है। कबीर विस्पर करता है, अब हमारा फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करना है, सब रेडी हो। मीरा, यस, फोकस प्लस कोऑर्डिनेशन इक्वल्स विक्ट्री। आराव उत्साहित, स्पीड प्लस फन इक्वल्स सक्सेस। कबीर, एनर्जी बीम्स अब अल्ट्रा प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज मल्टी डायरेक्शनल बन गई हैं। मीरा, विंड टॉर्नेडो अब मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स को टेम्पोरेरीली लॉक कर सकती है। अरव सुपर स्पीड प्लस टेलीपोर्टेशन के साथ मॉन्स्टर के अटैक्स डॉज करता है और बैक स्ट्राइक कर सकता है। टीनन कंबाइंड अटैक के लिए रेडी होते हैं। अरव हाई स्पीड मूव करते हुए कबीर के पास बम्प कर जाता है। कबीर हंसते हुए कहता है, अरव फिर से मुझे नॉक कर दिया। मीरा हवा से अराव के हेयर उड़ा देती है। तीनों हंसते हैं, फिर सीरियस होकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। कबीर विस्पर करता है, हम टीम हैं, टुगेदर हम इसे हरा सकते हैं। मीरा, ट्रस्ट प्लस कोऑर्डिनेशन इक्वल्स हमारी रियल पावर। अराव एक्साइटेड और थोड़ा फन भी। कबीर नोटिस करता है, मॉन्स्टर के चेस्ट में स्टिल ग्लोइंग क्रिस्टल है, यही उसका मेन वीक स्पॉट है। मीरा, परफेक्ट, विंड और बीम कॉम्बो यूज करते हैं। अरविंद, मैं हाई स्पीड स्ट्राइक करूंगा। टीन ऑन सिंक्रोनाइज्ड अटैक करते हैं। कबीर एनर्जी बीम से क्रिस्टल टारगेट करता है। मीरा टॉर्नेडो से क्रिस्टल को ट्रैप करती है। अराव सुपर स्पीड स्ट्राइक से क्रिस्टल हिट करता है। मॉन्स्टर स्क्रीम करता है और जंगल में ह्यूज शॉकवेव जनरेट होती है। मॉन्स्टर की मूवमेंट स्लो होती है, टेंटिकल्स और फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती। रोर कमजोर से आता है। कबीर विस्पर करता है, गाइस ये काम कर रहा है, मॉन्स्टर वीकन हो रहा है। मीरा गंभीर, अब फाइनल स्ट्राइक में पूरी शक्ति लगानी होगी। अराव एक्साइटेड, अल्टीमेट अटैक रेडी। कबीर, अल्ट्रा एनर्जी बीम्स फुली चार्ज्ड। मीरा, मैक्सिमम विंड फोर्स क्रिएट। एराव, लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक डायरेक्टली मॉन्स्टर वीक स्पॉट पर। टीनन कॉम्बो अटैक मॉन्स्टर के कोर क्रिस्टल पर इंपैक्ट करता है। मॉन्स्टर रोर करता है और धीरे धीरे गिरता है। शैडो श्रिंक हो जाती है, रेड आईज फेड होती हैं, टेंटिकल्स लिम्प हो जाती हैं। मॉन्स्टर फाइनली डिफीट होता है। कबीर जंप करता है और चीयर करता है, हमने कर दिखाया। मीरा स्माइल करती है, टीम वर्क प्लस करेज अनबीटेबल। अरब हंसते हुए, और स्पीड प्लस फन अल्टीमेट विक्ट्री। लुमिनो उड़ते हुए कहता है, तुम सब ने अपनी पावर्स और हार्ट्स दिखाए, मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। ये जंगल अब सेफ है, मॉन्स्टर का शैडो खत्म हो गया है, जंगल पीसफुल है। कबीर, मीरा और अराव थक गए लेकिन खुश हैं। तीनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। लुमिनो ग्लोइंग लाइट छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई,
लेकिन ये फेज कंप्लीट हुआ। करेज और फ्रेंडशिप हमेशा पावरफुल रहती है। कबीर विस्पर करता है, हमारी एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुई, पर आज की जीत यादगार रही। मीरा स्माइल करती है, और हम रेडी हैं नेक्स्ट चैलेंज के लिए। अरब जंप करते हुए, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तीनों जंगल में एक्सप्लोर करते हैं। कबीर एनर्जी बीम से रास्ता लाइट करता है, मीरा विंड से ट्रीज और लीव्स को क्लियर करती है, असाव सुपर स्पीड से स्काउटिंग करता है। असाव विस्पर करता है, गाइस मुझे दूर में एक ग्लोविंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। मीरा, ग्लोविंग स्ट्रक्चर? शायद वही जंगल का सीक्रेट है। कबीर सीरियस होकर कहता है, चलो देखते हैं, लेकिन अलर्ट रहना होगा। अरब जल्दी जल्दी दौड़ते हुए एक झाड़ी में फंस जाता है। कबीर हंसते हुए कहता है, अरब फिर फंस गए। मीरा हवा से झाड़ी को हिला देती है और अरब बाहर निकल जाता है। तीनों हंसते हैं और फिर से सीरियस होकर आगे बढ़ते हैं। ग्लोइंग स्ट्रक्चर के पास पहुंचते हैं और लुमिनो कहता है, ये क्रिस्टल सिर्फ मॉन्स्टर या पावर के लिए नहीं है, यह जंगल और प्लेनेट की बैलेंस का सिंबल है। अगर क्रिस्टल्स मिसयूज होंगे तो पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। कबीर समझते हुए कहता है, मतलब ये क्रिस्टल सिर्फ शक्तियां नहीं देते, बल्कि जंगल की सुरक्षा भी डिपेंड करती है। मीरा, और अगर गलत हाथों में गए तो केयस फैल सकता है। अरब एक्साइटेड, तो हम सुपर हीरोज ही हैं जो जंगल को प्रोटेक्ट करेंगे। जंगल में अचानक स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देते हैं। ग्राउंड शेक होने लगता है। शैडोवी फिगर्स ट्रीज के पीछे मूव कर रहे हैं। अननोन क्रीचर्स अपीयर हो सकते हैं। कबीर विस्पर करता है, गाइस ये सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं कि और डेंजर है। मीरा सीरियस, हम तैयार हैं, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी अभी भी जरूरी है। अरब एक्साइटेड, और तीन हायुरलाम रेयर्स्टोर्मेनिन दर सर्कस सोरनसनमर्न इरानी मने मिनी किनन तरीन सन कमियामियान सेनेनोने वी warn you warner suritimine na warntinma kisino warnering tarinano anewer nasis sornen storikekin idaris terimin garanani kidiron the verani deranon one sorn deron mayernam anamenam suri warn it's deri dern suriwon surinon kunonan hion noninan surdenitem surnanton मैं फास्ट स्काउट करूंगा। लुमिनो कहता है, तुम्हारी टीम वर्क ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। करेज और ब्रेन्स का यूज करो। कबीर एनर्जी बीम से पाथ क्लियर करता है और एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करता है। मीरा वाइंड से ऑब्स्टिकल्स और ट्रैप्स ब्लॉक करती है। अरब सुपर स्पीड से स्काउटिंग और सरप्राइज अटैक्स करता है। टीम सिंक्रोनाइज अटैक करता है और अननोन क्रीचर्स को सेफली हैंडल करता है। कबीर कहता है, हमने मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन जंगल की रियल चैलेंज अभी शुरू है। मीरा, ह्यूम हमेशा अलर्ट रहना होगा। पावर्स का सही यूज ही बैलेंस मेंटेन करेगा। अरब, और एडवेंचर मजेदार भी रहेगा। लुमिनो स्माइल करता है और कहता है, तुम सबने ब्रेवरी, टीम वर्क और स्किल्स दिखाई, लेकिन जंगल में और मिस्ट्रीज हैं। तुम रेडी रहो अगले चैलेंज के लिए। अननोन क्रीचर्स स्लोली जंगल में वैनिश होते हैं। ग्लोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हल्की चमक और स्ट्रॉन्ग ऑरा दिखती है। जंगल में ईरी एको और रसलिंग सुनाई देता है। कबीर विस्पर करता है, यह तो सिर्फ स्टार्ट था, आगे और भी बड़ा चैलेंज आने वाला है। मीरा, हम रेडी हैं नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। अरब जंप करते हुए, ब्रिंग इट ऑन, मुझे नेक्स्ट चैलेंज देखने का इंतजार है। क्रिस्टल एक एनर्जी कोर है जो जंगल की लाइफ और बैलेंस मेंटेन करता है। अगर इसे सही तरीके से एक्टिवेट किया जाए तो जंगल और सारे क्रीचर्स सुरक्षित रहेंगे। कबीर समझते हुए कहता है, मतलब ये सिर्फ पावर्स नहीं है, ये जंगल की रक्षा भी करता है। मीरा, और मिसयूज होने पर पूरी जंगल खतरे में पड़ सकता है। अरब, तो हम सुपर हीरोज ही हैं जो जंगल को प्रोटेक्ट करेंगे। लुमिनो चमकते हुए कहता है, अब तुम्हारी टीम वर्क और हार्ट से क्रिस्टल एक्टिवेट होगा। कबीर, मीरा और अरब सिंक्रोनाइज्ड होकर क्रिस्टल को एक्टिवेट करते हैं। ब्राइट लाइट और जेंटल एनर्जी पूरे जंगल में फैलती है। मॉन्स्टर और क्रीचर्स सेफ और काल्म हो जाते हैं। जंगल में हर जगह हार्मनी और पीस दिखाई देती है। कबीर विस्पर करता है, हमने कर दिखाया, जंगल सेफ है। मीरा स्माइल करती है, टीम वर्क प्लस करेज प्लस हार्ट्स इक्वल्स अल्टीमेट पावर। अरब जंप करते हुए, और एडवेंचर की यादें हमेशा रहेंगी। लुमिनो खुश होकर उड़ते हुए कहता है, तुम सबने अपनी पावर्स और हार्ट से जंगल बचाया, ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।
कबीर, मीरा और आरव एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। ट्रीज, रिवर्स और क्रीचर्स सभी हैप्पी और पीसफुल दिखते हैं। जंगल का सीनरी ग्लोइंग और सीरीन है। कबीर कहता है, एडवेंचर खत्म हुआ लेकिन यादें हमेशा रहेंगे। मीरा, और हम रेडी हैं किसी भी नए चैलेंज के लिए। अरव हंसते हुए, नेक्स्ट एडवेंचर, ब्रिंग इट ऑन। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दिन एक बिल्ली को रास्ते के किनारे एक छोटा सा चूजा मिला। चूजा ठंड से कांप रहा था। बिल्ली ने उसे अपनी गोद में लिया और बोली, अब तुम मेरे बच्चे हो। तब से दोनों साथ रहते हैं, बिल्ली माँ और उसका छोटा चूजा बेटा। एक प्यारी गाय गांव के सब लोगों की माँ जैसी थी। वो रोज सुबह बच्चों को दूध पिलाती और खेतों में हरी घास खाती। एक दिन गांव के बच्चे बोले, हमारी गाय सबसे प्यारी है। सबने मिलकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी और पूरे गांव में आवाज गूंज उठी, गाय हमारी धन है, शान है। एक दिन एक गांव के पास एक ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी। तभी एक छोटी सी गाय ने पटरी पर एक कुत्ते का बच्चा देखा। सब लोग चिल्लाने लगे, ट्रेन आ रही है, हट जाओ। लेकिन गाय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दौड़कर कुत्ते के बच्चे को उठाया और साइड में ले गई। ट्रेन तेजी से निकल गई। सब लोग दंग रह गए। गांव के लोग बोले, ये तो असली हीरो है। एक दिन एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। तभी एक ऑरेंज बिल्ली अति उसके पास आई। बच्चे ने बिल्ली को देखकर म्याऊं म्याऊं कहा। बिल्ली ने प्यार से उसके पास जाकर सिर रगड़ा और दोनों दोस्त बनकर साथ खेलने लगे। जंगल में एक दिन मंकी मजे से पेड़ों पर झूल रहा था। तभी नीचे से फॉक्स चिल्लाया, अरे ऊपर से गिर जाएगा, सर्कस के हीरो। मंकी ने हंसते हुए जवाब दिया, तू टेंशन मत ले, तेरे जैसे स्मार्ट लोगों को तो गिरकर ही आइडिया आते हैं। फॉक्स को गुस्सा आ गया और बोला, चल आ, रेस लगाते हैं, जो जीतेगा वही जंगल का किंग। रेस शुरू हुई। मंकी पेड़ों पर झूलते हुए शॉर्टकट ले रहा था और फॉक्स सीधे दौड़ रहा था। फॉक्स फिसलकर एक छोटे से तालाब में गिर गया। मंकी ऊपर से हंसते हुए बोला, भाई तू किंग कम, स्विमिंग कोच ज्यादा लग रहा है। फॉक्स भी हंस पड़ा और बोला, ठीक है, तू जीत गया, लेकिन अगली बार मैं वाटरप्रूफ प्लान बनाऊंगा। और दोनों हंसते हुए वापस चले गए। एक दिन मोटी संतरी बिल्ली को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने कहा, रोज चोरी करके खाना बोरिंग हो गया। फिर उसने शेफ की टोपी पहनी और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने मछली फ्राई की, दूध का सूप बनाया और पूरे जंगल में खुशबू फैल गई। सब बोले, वाह, बिल्ली तो असली शेफ बन गई। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक सुस्त बिल्ली थी जो हमेशा पेड़ के नीचे सोती रहती थी। एक दिन तेज आंधियों आई और छोटे पंछी के बच्चे अपने घोंसले से गिर गए। सब जानवर देखते रह गए, पर बिल्ली धीरे से उठी और उन्हें वापस घोंसले में चढ़ा दिया। सब बोले, आज तो सुस्त बिल्ली हीरो बन गई। एक दिन एक संतरी बिल्ली जंगल में घूम रही थी। उसने देखा एक छोटा मेमना रो रहा था। बिल्ली बोली, क्या हुआ छोटे? मेमना बोला, मैं अपनी मां से खो गया हूं। बिल्ली ने उसे अपने कंधे पर बैठाया और पूरे जंगल में ढूंढकर उसकी मां तक पहुंचा दिया। मां ने दोनों को गले लगा लिया। संतरी बिल्ली ने सिखाया, सच्ची दोस्ती और इंसानियत क्या होती है। एक दिन समुंदर के किनारे एक मोटी संतरी बिल्ली घूम रही थी। तभी पानी से एक शार्क बाहर आई और बोली, तू मेरी बीच पर क्या कर रही है? बिल्ली बोली, मैं तो बस मछलियां देखने आई थी, खाने नहीं। शार्क हंसकर बोली, तो देख ले, मैं भी बस बिल्ली देखने आया हूं। दोनों हंस पड़े और बीच का सीन पूरा कॉमेडी बन गया। एक खरगोश जंगल में भाग रहा था। शेर ने देखा और बोला, आज तू मेरा खाना है। खरगोश बोला, रुको, राजा चुनने का इंटरव्यू चल रहा है, तुम ही जीतोगे। शेर रुक गया और खरगोश भाग गया। सब बोले, वाह, चालाकी हो तो ऐसी। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तभी एक बिल्ली एक छोटे पंछी पर झपटी। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं चुप रही तो दोस्त खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपना घोंसला छोड़कर तेजी से उड़ी और बिल्ली के सामने फड़फड़ाकर उसे भगा दिया। सब बोले, वाह, चिड़िया ने अपना घर छोड़कर दोस्ती निभाई। एक दिन खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने की ठानी। खरगोश बोला, अरे तू मुझसे मुकाबला करेगा?
मैं तो उड़ जाऊंगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज भागा, पर रास्ते में बोला, थोड़ा आराम कर लेता हूं, कछुआ तो धीरे ही आएगा। लेकिन जब आंख खुली, कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। सब बोले, जीत हमेशा उसकी होती है जो धीरे और लगातार चलता है। सीख, घमंड गिरा देता है पर सब्र जिता देता है। जंगल में एक बड़ा हाथी गरज कर बोला, मैं हूं जंगल का सबसे ताकतवर। तभी एक बाघ दहाड़ते हुए आया, और मैं हूं जंगल का असली राजा। दोनों टकराए, जंगल गूंज उठा और सब जानवर बोले, ताकत हो या हिम्मत, असली फैसला जंगल ही करेगा। छोटे से गांव में एक मुर्गा खुद को गली का डॉन समझता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े से कुत्ते से हुई। मुर्गा बोला, तू ज्यादा भौंक मत, वरना अपनी चोंच से तेरा हेयर स्टाइल बिगाड़ दूंगा। कुत्ता हंसकर बोला, और तू एक कदम आगे आया तो तेरे पंखों का स्वेटर बना दूंगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को घूरा। एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर मुर्गा भागा, कुत्ता पीछे। एक दिन जंगल में एक बड़ा डायनासोर सबको डरा रहा था। तभी आया बड़ा शेर। ये मेरा जंगल है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, गरजने लगे। फिर एक जोर की दहाड़, शेर ने एक ही छलांग में डायनासोर को हरा दिया। सब बोले, शेर ही असली राजा है। एक दिन एक छोटी तितली उड़ते उड़ते गिर गई। तभी एक प्यारा खरगोश आया और बोला, अरे तुम ठीक हो? खरगोश ने अपनी टोपी से हवा की ताकि तितली फिर से उड़ सके। तितली मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद खरगोश, तुम मेरे हीरो हो। एक जंगल में सब जानवर मस्ती कर रहे थे। अचानक दूर से ग्र की आवाज आई। शेर आया तो सब हवा की तरह भाग गए। शेर मुस्कुराकर बोला, अरे मैं तो सिर्फ हेलो कहने आया था। एक घना जंगल। शेर गुस्से में भालू को बुलाता है। तेरे लिए एक खास काम है, भालू सोचता है। बस अब तो गए काम से। शेर ने पैर आगे किए। भालू ने आंख बंद करके हाथ लगाया और शेर मुस्कुराया। बस फुट मसाज दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। भालू का पसीना छूट गया। एक छोटी सी बिल्ली जिसका सपना था हीरो बनने का, एक दिन अचानक स्पाइडर किटी बन जाती है। जंगल के पास एक छोटी मुर्गी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि 3 खतरनाक कुत्ते उसका पीछा कर रहे होते हैं। स्पाइडर किटी तुरंत एक्शन में आती है। पेड़ों के बीच जाला फेंकते हुए बिजली सी तेजी से नीचे उतरती है। एक जोरदार म्याऊ स्मैश के साथ कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। छोटी मुर्गी खुश होकर कहती है, थैंक यू स्पाइडर किटी। स्पाइडर किटी मुस्कुराकर बोलती है, जहां खतरा वहां स्पाइडर किटी। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दिन जंगल के सारे जानवर डर जाते हैं, क्योंकि वहां एंट्री होती है गैंगस्टर मंकी की। गले में चेन, आंखों पर कूल चश्मा और पूरा दमदार स्टाइल। वो जंगल के बीच में आकर कहता है, घबराओ मत, मैं हंगामा करने नहीं, व्यवस्था बनाने आया हूं। फिर वो एक जोरदार दहाड़ से खतरनाक कुत्तों को भगा देता है। जंगल के सारे जानवर बोल उठते हैं, गैंगस्टर मंकी मगर हीरो वाला। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। रात के 2 बजे थे। समुद्र के बीचों बीच जहाज घने कोहरे में घिरा हुआ था। तभी नीचे वाले डेक से एक ठंडी डरावनी चीख गूंजी। लाइटें झिलमिलाईं और एक साया सा भूत संकरे गलियारे में दिखाई दिया। हवा जैसी आवाज करते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाज का आर्मी ऑफिसर कैप्टन आर्यन तुरंत हरकत में आया। उसने टॉर्च और पिस्टल संभाली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही भूत उसकी तरफ लपका, आर्यन ने अपनी खास पवित्र गोली चला दी और वह काला साया कोहरे की तरह हवा में गायब हो गया। जहाज में फिर से सन्नाटा छा गया। बस ऑफिसर के कदमों की आवाज गूंज रही थी। जंगल के बीच एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा भुना हुआ चिकन भाग रहा था। चिकन चिल्लाया, मुझे मत खाना यार। आदमी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चिकन मुड़कर बोला, तंदुरुस्त रहना है तो मुझे छोड़, सलाद खा। और दोनों हंसते हंसते जंगल में गायब हो गए। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जंगल के एक कोने में सभी जानवर मस्ती कर रहे थे। तभी एक पतली सी छिपकली पेड़ से नीचे गिरती है।
उसके गिरते ही बंदर, खरगोश और हिरण डरकर आह कहते हुए भाग जाते हैं। छिपकली हैरान होकर कहती है, अरे, मैं तो बहुत छोटी हूं, इतना क्यों डर रहे हो? थोड़ी देर बाद सभी जानवर वापस आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन गिरती बहुत अजीब तरीके से हो। एक दिन एक बहादुर कुत्ता माँ और उसका प्यारा पिल्ला रेलवे ट्रैक के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दी। उसी समय एक छोटा बच्चा ट्रैक पर गिर गया। कुत्ता माँ ने जोर से भौंककर ड्राइवर को चेतावनी दी और पिल्ले ने बच्चे को खींचकर ट्रैक से दूर कर लिया। ट्रेन रुक गई और सभी ने उन दोनों हीरोज को सलाम किया। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दुबला सा नन्हा भैंस का बच्चा गांव के कोने में भूखा खड़ा होता है। एक दयालु आदमी उसे देखता है और बिना सोचे उसके पास आ जाता है। वह प्यार से उसे पानी और खाना देता है और भैंस का बच्चा धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। आखिर में वह नन्हा भैंस का बच्चा उस आदमी के पास आकर प्यार से सिर झुका देता है। इंसानियत जिंदा है। एक प्यारी बिल्ली सुबह उठती है और अंगड़ाई लेकर कहती है, आज कुछ शरारत करनी है। रसोई में दूध ढूंढते हुए गलती से वह वैक्यूम के ऊपर बैठ जाती है। वैक्यूम चालू होता है और बिल्ली पूरे घर में घूमती रहती है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की सवारी। आखिर में सोफे पर कूदकर स्टाइलिश पोज देती है। क्या मजेदार सवारी थी। गांव के एक कोने में एक छोटी सी मुर्गी जोर जोर से रो रही होती है। तभी एक बहादुर कबूतर उड़ता हुआ आता है। वह मुर्गी को एक जंगली कुत्ते से बचाता है और सबको बुलाता है। गांव वाले आ जाते हैं और मुर्गी सुरक्षित हो जाती है और कबूतर बन जाता है सबका हीरो।